फिर से स्टार्ट करते हैं ज्ञान विद्युत जेएस अकेडमी का करेंट अफेयर। ये उनके पेड कोर्स का है। जो लोग भी पेड कोर्स करते होंगे पैसे दे करके उनको उनके इंस्टीट्यूट में ये सेट कराया जाता है डिस्कशन, लेकिन आप फ्री में यहाँ कर सकते हैं। सारे इंस्टीट्यूट का आज ये हुआ, कल आपको कौटिल्या जीएस का कराया जाएगा। फिलहाल अभी खान सर का अभी नहीं चल रहा है, चलेगा तो खान सर का भी ऐड करके आपको चलाया जाएगा। तो आप करंट अफेयर हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जहाँ से भी आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन मिल रहा है, आप करंट अफेयर का क्वेश्चन जरूर करिए, क्योंकि करंट अफेयर आपको बिहार दरोगा में भी सबसे अधिक पूछे जाते हैं पीटी में। और हर एग्ज़ाम में आप बीपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके करंट अफेयर देखने को मिलेगा। एक अच्छा खासा नंबर में वहाँ पूछा जाता है। और हाल फिलहाल आपको जो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला, उसमें भी आपको करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये 7 से 8:30 बजे तक चलता है। ये उनका टेस्ट सीरीज़ दूसरा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पार्ट 2 भी इसका अपलोड कर दिया वीडियो, आपको पार्ट 1 जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र में हिंदी माध्यम से पढ़ाई शुरू करेंगे? ए ऑप्शन है बिहार, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन हो जाएगा पहला। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? ए ऑप्शन है चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। दूसरा का सही आंसर है सी नई दिल्ली। हाल ही में किसने दुनिया का पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? ए ऑप्शन है टाटा, बी बजाज, सी केटीएम, डी टीवीएस। इसका सही आंसर है तीसरा का बी बजाज। ईरान के नवे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ए महमूद कासिम, बी मसूद पज़ेश्कियान, सी उमर रक्याम, डी मोहम्मद रजा लोटफी। इसका सही आंसर है बी मसूद पज़ेश्कियान। हाल ही में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का नया महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है धीरेन्द्र ओझा, बी नागेश्वर दत्त, सी रामेश्वर ओझा, डी अश्वनी वैष्णव। पांचवा का सही ऑप्शन है ए धीरेन्द्र ओझा। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर दीजिए, और दोबारा इस वीडियो को आप ज़रूर रिपीट कर लीजिएगा, दोबारा इसका आंसर आप देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने संभाली? ए ऑप्शन है एडवर्ड नोलन, बी जॉन विक, सी एलिसा डे एंड्रामा माद्राजो, डी थॉमस कूपर। छठवां का सही आंसर है सी एलिसा डे एंड्रा मद्राजो। हाल ही में कौन व्यक्ति नेपाल के तीसरे बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ए ऑप्शन है पुष्प कमल दहल, बी केपी शर्मा ओली, सी सोमेंद्र चंद्र, इनमें से कोई नहीं। सातवां का सही ऑप्शन है बी केपी शर्मा ओली। हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ए ऑप्शन है ऋषि सुनक, बी क्रिएर स्टॉर्मर, सी बोरिस जॉनसन, डी जेम्स कैमरून। आठवां का सही आंसर है बी क्रिएर स्टॉर्मर। हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री बनाया गया? ए ऑप्शन है उषा पटेल, बी लीसा नंदी, सी प्रीति सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। नाइन्थ का सही आंसर है बी लीसा नंदी। हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देश कौन सा बन गया है? ए श्रीलंका, बी भारत, सी इंडोनेशिया, डी आपको बांग्लादेश। 10वां का सही ऑप्शन है डी बांग्लादेश। हाल ही में संपूर्ण अभियान किसने शुरू किया? संपूर्णता अभियान। ए संस्कृति मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी जल मंत्रालय, डी बाल विकास मंत्रालय। 11 का सही आंसर है बी नीति आयोग। चलिए स्टार्ट करते 12वां क्वेश्चन। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां सदस्य कौन बना है? ए बेलारूस, बी मैक्सिको, सी श्रीलंका, डी पोलैंड। 12 का सही आंसर है ए बेलारूस। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? ए ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, बी रेल मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय, डी
जल मंत्रालय। 13 का सही आंसर है सी, संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में किस देश में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया? ए सऊदी अरब, बी इजराइल, सी यूएई, डी ईरान। 14 का सही आंसर है सी, यूएई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई को किस तरह का अधिकार बनाया है? 14 का सी, ए संवैधानिक अधिकार, बी वैधानिक अधिकार, सी मूल अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। 15 का ए, संवैधानिक अधिकार। हाल ही में कौन सा देश 2023 तक कक्षीय स्टेशन बनाने को मंजूरी दिया है? ए जापान, बी चीन, सी रूस, डी भारत। 16 का सही आंसर है सी, रूस। हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी लंदन। 17 का सही आंसर है बी, भारत। हाल ही में संपन्न विंबलडन 2024 टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग के विजेता हैं? ए नोवाक जोकोविक, बी कार्लोस अल्काराज, सी जॉर्डन थॉम्पसन, डी मैक्स परसेल। 18 का सही आंसर है बी, कार्लोस अल्काराज। हाल ही में संपन्न विंबलडन 2024 टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग की विजेता हैं? ए जैस्मिन पाओलिनी, बी बारबोरा क्राजिकेवा, सी टेलर टाउनसेंड, डी एरिन राउटलिक। 19 का सही आंसर है बी, बारबोरा क्राजिकोवा। हाल ही में आलिया नीलम किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली हैं? ए ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी ईरान। 20 का सही आंसर है बी, पाकिस्तान। हाल ही में तमिलनाडु के किस प्रोफेसर को हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार दिया गया? 21 का सही आंसर है ए ऑप्शन है अर्पित चोपड़ा, बी पारूमला, सी के चोंकलिंगम, डी चारुलता अन्ना। 21 का सही आंसर है सी, के चोकलिंगम। हाल ही में 24वें शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश ने की? ए ऑप्शन है तजाकिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी किर्गिस्तान, डी उज्बेकिस्तान। 22 का सही आंसर है बी, कजाकिस्तान। 23 ऑफ क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जाली मुद्राओं से निपटने के लिए 3D होलोग्राम वाला मुद्रा जारी किया? ए ऑप्शन है जापान, बी रूस, सी मैक्सिको, डी चीन। 23 का सही आंसर है ए, जापान। हाल ही में भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए समझौता हुआ है? ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ताइवान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी रूस। 24 का सही आंसर है बी, ताइवान। हाल ही में यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों के बाद घटना शुरू हो जाएगी? ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी भारत, सी श्रीलंका, डी नेपाल। 25 का सही आंसर है बी, भारत। 26 से लेकर 50 तक आपको क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिया गया है। आप 26 से 50 तक का भी क्वेश्चन का आंसर आप बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा। नहीं अगर आपको आ रहा है तो आप में कमी है, क्योंकि पहले अपलोड कर दी जा चुकी है, तो ये आपसे उम्मीद रखा जाए कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आता होगा। तो 26 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में बाघों के कथित शिकार के लिए चर्चा में रहा दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर है 26 का, जल्दी कमेंट करिए। 26 का सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। भागवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना? सही आंसर है ए, इग्नू। पुस्तक मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी के लेखक हैं? 28 का सही आंसर है ए, रोहित वत्स। हाल ही में 3 नया आपराधिक कानून देश भर में लागू हुआ, इसके तहत बिहार में पहला केस कहाँ दर्ज किया गया? 29 का सही आंसर है बी, गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की? 30 का सही आंसर है ए, बगहा शहर।
हाल ही में कहाँ पर ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन संपन्न हुआ? 31 का सही आंसर है बी, नई दिल्ली। हाल ही में एक सर्वे के अनुसार सर्वाधिक 19,918 सारस पक्षी किस राज्य में पाया गया था? 32 का सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, समझने और तर्क संगत होने की क्षमता में सुधार के लिए किस राज्य ने नाउ मनुचारू कार्यक्रम शुरू किया? 33 का सही आंसर है सी, कर्नाटक। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश बना है। 34 का सही आंसर है ए, बांग्लादेश। हाल ही में 43वां वायु सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक सैन्य अभियान का आयोजन किस देश में शुरू किया गया? 35 का ए, ऑस्ट्रेलिया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक होंगे? 36 का सही आंसर है डी, ए और बी दोनों, शरद कमल और आपको पीवी सिंधु दोनों। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफ्टी मिशन किन्हें नियुक्त किया गया? मतलब मिशन का प्रमुख आपको किसे नियुक्त किया गया? 37 का सही आंसर है ए, गगन नारंग। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की? 38 का सही आंसर है सी, मॉस्को। हाल ही में जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? 39 का सही आंसर है डी, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। हाल ही में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल की सीमा पर कौन सा राज्य मित्र वन स्थापित करेगा? 40 का सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस तमिल लेखक को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 41 का सही आंसर है ए, डॉक्टर शिवशंकरी। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रैंकिंग 2024 में विश्व का सबसे महंगा शहर है? 42 का ए, हांगकांग। हाल ही में किस दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया है? 43 का सही आंसर हो जाएगा बी, 25 जून। हाल ही में चिकित्सा कोर्स से संबंधित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? सही ऑप्शन है ए, कृति सिंह, कृति चक्र। हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई? सही आंसर है बी, इंडोनेशिया। हाल ही में पहली बार किस सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया है? किन्हें दिया गया है? पी, गीता। किसी को पीछे न छोड़े, सबसे गिनती करे थीम के साथ कब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया? बी, 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया गया? ए, 17 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है 15 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है 18 जुलाई। आप डे और उसका थीम ये दोनों आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो आपको दिन और उसके थीम से आ जाते हैं, कौन से दिवस थे और उसके थीम क्या था, इससे 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो आप फिर आप अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट आपके आगे के एग्ज़ाम के लिए।